Hello friends, I welcome you again in my lecture series of Gymnosperm. अभी तक इससे पहले हमने टेक्सस जेनरा जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है उसके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़े थे। आज हम रिप्रोडक्शन इन टेक्सस पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन टेक्सस मीन्स कि इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बहुत कम उसमें वो पाया जाता है और अनुपस्थित होता है। वृद्धि जनन जो होता है इसमें बिल्कुल एब्सेंट होता है और केवल इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अंदर हम देखें तो नर और मादा देखने में बिल्कुल एक समान नजर आते हैं और इनके जननांग लगने के समय पर ही हमें पता चल पाता है कि इसमें माइक्रोस्पोरोफिल कौन सा और मेगास्पोरोफिल कौन सा है। अगर अब हम देखें कि जो इसकी प्लांट बॉडी है वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में डेवलप हो रही है। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल पार्ट है और मेगास्पोर जो है फीमेल पार्ट है। इसके जो स्पोर्स हैं वो मेल जो है वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, ठीक है ना। अब जो इनके मेल कोन्स हैं, ठीक है ना, मेल कोन जो होते हैं वो एक स्ट्रॉबिलाई में एक कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं और जबकि जो फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो किसी तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज नहीं होते और उनको हम फीमेल फ्लावर्स कहते हैं। नाउ मेल कोन मतलब नर शंकु या नर पुष्प किस तरह से बनता है। इसमें मेल कोन जो होता है इसमें स्टॉक्ड होता है, सब ग्लोबोस पेल येलो इन स्ट्रक्चर होता है। अब ये नर शंकु जो होता है ये जो उत्पन्न होता है बोनी शाखाओं के निचले भाग पर और सामान्य हरी पत्तियों के अक्ष में निकलते हैं। और जो ये जो मेल कोन जो स्ट्रक्चर है ये शंकु के आधार पर होता है। शंकु मतलब कोन टाइप शेप होती है और शीर्ष पर जो होता है वो नर शंकु का अक्ष होता है जिस पर लघु बीजाणुपर्ण मतलब माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजियोफोर होते हैं। अब हम देखें इनका ये कितने होते हैं। ये अराउंड 6 से 14 माइक्रोस्पोरोफिल जो थे एक कोन में पाए जाते हैं। ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो छत्रिकाकार जो पेल्टेड स्ट्रक्चर टाइप होता है जो बंधे पत्तियों से मतलब स्टेराइल लीफ से ढका रहता है। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूमरस होते हैं एंड दे आर येलो इन कलर, ठीक है। अभी हमने मेल कोन का स्ट्रक्चर देखा। नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरह से डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इसके मतानुसार ये यूस्पोरेंजी टाइप का डेवलपमेंट होता है जिसमें कि एक या दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। हमने इस डेवलपमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें ये कैसे डेवलप होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं जो कि माइक्रोस्कोप में ऊपर की तरफ निकल कर आती हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है, प्रथम विभाजन होता है। प्रथम परिणत विभाजन मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जो कि दो कोशिकाएं बनाता है। बाहरी कोशिका है प्राइमरी सेल वॉल एंड इनर स्पोरोजिनस सेल जो बाहरी जैकेट आरंभिका और अंदर की बीजाणुभजन कोशिका ये क्या करती है, जो जैकेट आरंभिका विभाजित होकर भित्ति का निर्माण करती है। जो प्राइमरी सेल वॉल जो डिवाइड्स है 2 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल बनाती है और जो अंदर की जो स्पोरोजिनस वो है सेल है ये लगातार डिवाइड होकर और एक स्पोरोजिनस मास का टिश्यू बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे बाहरी जो बंधे उत्तक होता है जो कि टेपेटम में डिफरेंशिएट होता है वो निर्माण कार्य करता है और ये शीघ्र ही अपना पोषण बीजाणु मात्र कोशिका मतलब स्पोर मदर सेल से को देकर नष्ट हो जाते हैं और फिर इसमें खत्म हो जाते हैं। देखिए ना आपने टेपेटम के बाद में इसके बाद क्या होता है, रेस्ट ऑफ द जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये एनलार्ज होती हैं एंड दे फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी जिसे अपन बोल रहे हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन मतलब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और टेट्राहेड्रल ये परागकण या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लेती है। इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। अब हम ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर कि इनका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है और ये
ये प्रस्फुटित कैसे होते हैं, डिहाइज कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हम देख पा रहे हैं कि जो एपिडर्मिस है उसकी माइक्रोस्पोर की थिन वॉल्ड है इसमें ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड थिक वॉल्ड इन द अपर पार्ट। इनसाइड वॉल लेयर न्यूमरस, और इसके वॉल लेयर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु पाए जाते हैं, जिसपे कि मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है और सघन जीव द्रव्य होता है, और इस पे दो चोल पाए जाते हैं, आउटर एक्साइन एंड इधर बाह्य एक्साइन और आंतरिक इंटाइन, ठीक है। अब इस तरह का इसका माइक्रोस्पोर का एक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद ये डिहाइज कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये इनके क्या मतलब, ये फूट के बाहर निकल कैसे आ रहे हैं, परिपक्व अवस्था में जब ये बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उस अवस्था में क्या होता है, जो पुंकेसर जो होते हैं, ये जो कोन होता है उसका वो लूज हो जाता है, लूज होता है ढीला पड़ जाता है, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसके बीच में एक स्लिट डेवलप हो जाती है लंबवत उसमें, और उस वहां से ये क्या होता है, उस बेस से ये फट जाता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस अपवर्ड एंड ओपन द माइक्रो, और नीचे बेस से शुरू होकर ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम को ये ओपन कर देता है। इसमें आपको बताया था ना मैंने आपको, शेप जो होती है वो चक्री का मतलब पेल्टेड टाइप की शेप होती है, और इसके कारण क्या होता है, ये एक छाते के समान खुल जाता है, और इसमें कौन सा प्रकीर्णन होता है, दे आर डिस्पर्स बाय मतलब विंड, मतलब प्रकीर्णन जो होता है वो वायु के द्वारा होता है। अब हम इस डायग्राम से इसको देख पाएंगे कि ये देखा आपने, ये डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देखिए आप, ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स है जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है ना, इस तरह से आर्कीस्पोरियल्स, फिर ये आप बताया था आपको डिवाइड होता है, और क्या बना रहे हैं ये प्राइमरी सेल ये वाला, और इंटरनल क्या बन रहा है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, बताया था मैंने आपको, डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल मतलब परिणत डिवीजन। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये सी उसमें ये वॉल लेयर्स बन गई, ठीक है, ये इसमें क्या बन गई, ये वॉल लेयर्स बन गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जब वॉल लेयर्स बन रही है, आप देख रहे हो ये जो वॉल लेयर्स बन रही है, तो उसमें क्या बन रहा है, बाहर की जो क्या बन रही है एपिडर्मिस, फिर ये लगातार 2-3 वॉल लेयर्स बन गई, और इनर वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स जो है ना, ये वाले स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एपिडर्मिस वॉल लेयर, और फिर उसके बाद क्या बनती है, उसके उसी से फिर लगातार डिवीजन के बाद क्या बनती है, टेपेटम, जो कि उसको न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो होती है, फिर ये बन गई एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इनके अंदर कौन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, टेट्राहेड्रल, ये क्या बना, एक टेट्राहेड्रल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम, ये वाला, ठीक है। और ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर है, ठीक है। और फिर ये इसके अंदर से रिलीज होते हैं, जिसमें आउटर एक्साइन है और इनर एंटाइन है, और ये फिर विंड के द्वारा, वायु प्रकीर्णन के द्वारा ये उसमें आगे फूट जाते हैं। नाउ द फीमेल फ्लावर, कि इसमें फीमेल जो फ्लावर है वो किस तरह से डेवलप होता है, कैसे बनता है, ठीक है। टेक्सास में जो फीमेल है, दे आर नॉट, मैंने जैसे आपको अपने फर्स्ट उसमें बताया था कि इसमें ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, ये फ्री उसमें होते हैं, लूज फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल शूट जो होती है वो कहाँ डेवलप हो रही है, इन द एक्सेल ऑफ द लीफ, ठीक है। टेक्सास में मादा शंकु करीब अनुपस्थित होते हैं, और जबकि ये, और इसमें कैसा टाइप का डेवलपमेंट वो होता है, ये ऑर्थोट्रोपस मतलब ऋजु बीजाणु का सीधा बीजाणु पाया जाता है, जिसपे कि जो कि सब तरफ से क्या रहता है, आच्छद रहता है, इम्ब्रिकेट सहपत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब मादा पुष्प क्या होता है, इसमें छोटा प्राइमरी अक्ष पाया जाता है जो आगे परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। अब हम इसका डेवलपमेंट देखें कि आपने देखा कि ओव्यूल कैसा है, इसका ऑर्थोट्रोपस टाइप का ऋजु बीजाणु है, और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल कैसा हो रहा है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का, अभी अपने इससे पहले भी पढ़ा था कि यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द वन और मोर सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स। और फिर ये जो सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स होती हैं क्या करती हैं, ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं, और डिवाइड करने से क्या करती हैं, एक मास बना लेती है, इकट्ठा मास बना लेती है, और ये जो मास जो बनता है वो क्या बनाता है, बीजांडकाय। बीजांडकाय का मतलब क्या होता है, बीजांडकाय का मतलब न्यूसेलस, ठीक है। ये क्या बना रही है, न्यूसेलस बनाती हैं, और इनके ऊपर क्या बनता है, इनके ऊपर बनता है अध्यावरण, मतलब इंटेग्यूमेंट बनने लगता है, कवरिंग फॉर्म्स इंटेग्यूमेंट वन, एंड इंटेग्यूमेंट जो है का मतलब अध्यावरण जो है वो न्यूसेलस को चारों ओर से घेरे रहता है, बट फॉर द, और जब वो चारों तरफ से उसको घेरता है तो उसके एपेक्स पे क्या बनता है बेटा,
उसके एपेक्स पे बनता है बीजांड द्वार, मतलब माइक्रोपाइल का निर्माण करता है। और जो ये अध्यावरण है ये 3 भागों में बटा रहता है। अब ये जो अध्यावरण है वो 3 भागों में बता रहता है, बाहरी, भीतरी गुदेदार और मध्य काष्ठीय मतलब स्टोनी लेयर। अब अपन इस डायग्राम से ये देख पाएंगे ये कि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो वो अपन ने देखा था उसमें वो स्टेमिनेट ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच है, ये ओव्यूलेट ब्रांच है। ये देख रहे हैं आपको, ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई लगते हैं, बिल्कुल लूज स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है, दिख रहा है। उससे पहले अपन ने मेल कौन देखा था, ये अपन उसका फीमेल फ्लावर देख रहे हैं, ये मतलब ओव्यूलेट ब्रांच बियरिंग फीमेल स्ट्रॉबिलाई एंड सीड। ये इसका फीमेल स्ट्रॉबिलस है, ये आपको दिख रहा है, बाहर इसके ब्रैक्ट्स हैं, सहपत्र हैं बहुत सारे, और ये उसके ऊपर क्या लग रहा है, ये ओव्यूल लग रहा है, ठीक है। अब ये है ये एलएस, ये क्या है, ये एलएस ऑफ ओव्यूल है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट है, और इंटेग्यूमेंट के ऊपर क्या बन रहा है, अध्यावरण के ऊपर क्या बन रहा है, माइक्रोपाइल, ठीक है ना, बीजांड द्वार। अब ये जो माइक्रोपाइलर जो स्ट्रक्चर है, फिर यहीं से जो स्टेमिन है वो माइक्रोस्पोर जो है वो अंदर आते हैं, और इसके अंदर फिर ये क्या है, एम्ब्रियोसेक, और ये वाला इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओव्यूल। और ये जिस ब्रांच पे ये ग्रो कर रहा है दैट इज द एपिकल शूट ब्रांच, ये उसका। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एलएस सेक्शन ऑफ फीमेल स्ट्रॉबिलस। तो ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई किस तरह से अरेंज हो रहे हैं ट्विग के ऊपर, स्टेमुलर ब्रांच के, ये एक उसका ओव्यूल विद ब्रांच, और ये उसका एलएस ऑफ द फीमेल स्ट्रॉबिलस, ठीक है। नाउ अब ये किस तरह से इसमें क्या बनते हैं, एक रिंग लाइक आउटग्रोथ बन जाती है फ्रॉम द बेस ऑफ इंटेग्यूमेंट, और वो जो बेस ऑफ द इंटेग्यूमेंट जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस की जो कैसे फंक्शन करती हैं, वो एक आर्कीस्पोरियल सेल की तरह फंक्शन करती है। इस तरह माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, ऐसे हम उसका मेगास्पोरेंजियम का देख रहे हैं। अब इन सेल्स में लगातार डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनर मतलब परिनर डिवीजन, जो कि अपर पैराइटल सेल बनता है और लोअर स्पोरोजिनस सेल्स बनता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स है पैराइटल सेल, फिर ये डिवाइड करती है, फिर वापस पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और ये करती है जो स्पोरोजिनस है डीप जाके उसमें पुश हो जाता है, मतलब जाके डीप उसमें जाके फंस जाता है, और फिर ये जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस सेल दे फंक्शन एज एमएमसी माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल। फिर इन्हीं में वापस कौन सा डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ऐसे उसमें 4 वो बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर उसमें 4 वो बने थे, लेकिन इसमें क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम में 3 डीजनरेट हो जाते हैं एंड रिमेनिंग 1 इज फंक्शनल। मतलब जो 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, और जो लास्ट एक जो बचता है वो फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। अब हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम की, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, इसमें ओव्यूल जो है ऑर्थोट्रॉप मतलब ऋजु बीजाणु टाइप का होता है, और उसके ये पार्ट्स होते हैं, न्यूसेलस जो है इसके अंदर बीजांड का है जिसे अपन कहते हैं, ये पैरेन्काइमा मतलब मध्युतक होता है, और अध्यावरण मैंने आपको बताया इसमें 3 लेयर्स होती हैं, बाह्य और जो भित्ति होती है, बाह्य 3 लेयर बन गए ना, आउटर इनर एंड मिडल। तो आउटर और इनर जो बाह्य और भित्ति वो गुदेदार होती है, फ्लैशी होती है, और मिडल जो स्टोन होती है काष्ठीय मतलब स्टोनी या काष्ठीय होती है। माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार जो होता है वो ऊपर एपेक्स पे बनता है, ठीक है ना। जब इंटेग्यूमेंट उसको चारों तरफ से कवर करते हैं तो उसके ऊपर क्या बन जाता है, बीजांड द्वार, जैसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये क्या है, एक स्मॉल नैरो अपर्चर है जो कि टिप ऑफ द ओव्यूल पर, अभी हमें डायग्राम में भी देखा था। एरिल जो है स्लो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एंड इट अपीयर्स लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंक्लोज, मतलब एक तरह से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि ओव्यूल को चारों ओर से घेर लेता है। नाउ वेस्कुलर सिस्टम के मतलब इसमें किस तरह से संवहन होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर वो होता है, संवहन सिस्टम कैसे काम करता है। इंटेग्यूमेंट सप्लाई, जो इसका इंटेग्यूमेंट मतलब जो अध्यावरण है उसमें 2 वेस्कुलर स्ट्रैंड्स से उसमें सप्लाई मिलती है, मतलब जाइलम एंड वो जो होता है उससे उसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड से उनको अपना न्यूट्रिशन और मिलता है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, अभी हमने पूरा पढ़ा
कि कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। ये इसकी प्राइमरी शूट है, ठीक है। ए और सी ने डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। बी ये इसकी सेकेंडरी शूट है और फिर इसके अंदर फिर डेवलपमेंट हो रहा है। सी में अगर आप देखेंगे न्यूसेलर टिप है, इंटेग्यूमेंट के ये जोन है, ये इंटेग्यूमेंट जोन, ये ऊपर न्यूसेलर टिप, ये इसके स्केल्स। फिर डी में आप देखोगे फिर ये न्यूसेलस बन गया, ठीक है, ये इसके इंटेग्यूमेंट हो गए और इसके बीच में ये क्या बन रहा है, आर्की स्पोरियम जो बीच में है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ आएंगे हम, ये ऊपर वाला माइक्रोपाइलर स्ट्रक्चर बना बीजांड द्वार, ठीक है। ये इसके इंटेग्यूमेंट डेवलपिंग, अब ये इसका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट ये बाहर क्या वाला स्ट्रक्चर क्या है, न्यूसेलस, ठीक है। अब हम इस पर आएंगे तो ये क्या बना है इसमें, ये जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये सेलुलर जो स्ट्रक्चर बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का बन रहा है पूरा। तो इस तरीके से टेक्सस के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोर कैसे बने, फिर उनका डिहाइसेंस कैसे हुआ, फिर फीमेल कोन कैसा होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बन रहा है जिससे हम बोल रहे हैं एरियल जो स्ट्रक्चर है, इसका मॉर्फोलॉजिकल डिबेट जो नेचर उसका काफी डिबेटेड रहता है कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है। जनरली क्या है, ये जो एरियल जो है, मैंने आपको बताया था पिछले उसमें भी, एरियल जो है एक असेस्ट्री स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप होता है किसमें, स्ट्रोबिलस एक्सिस में, और वो जो है अगर उसको हम देखें कि वो किसके बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉलर ऑफ गिंको ओव्यूल। मतलब उस स्ट्रक्चर को उसके मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे वो हैं। तो हमने पूरा टेक्सस का ये पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बच्चों वो होगा गैमेटोफाइट, कि किस तरह से टेक्सस में गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आपको होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।